अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसीडी मेंटोर। मैं हूँ आपका टीचर हसनैन और आज हम ऑटो कैड में सर्कल लगाना सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पॉली लाइन ड्रॉ की थी और उससे पहले हमने ऑटो कैड में लाइन लगाना सीखा था। अगर आपने वो मेरे लेक्चर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, आप उसको वहाँ से लेक्चर को देख सकते हैं। चलें आज हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। सी फॉर सर्कल, सर्कल एंटर। अब वो स्पेसिफाइड पॉइंट पूछ रहा है। अब आप यहाँ पर पूरे स्क्रीन पे कहीं पे भी आप फर्स्ट पॉइंट दे लें, क्लिक कर लें और फ्री हैंड आपने जितना आपको एक सर्कल चाहिए आप दूसरा क्लिक वहाँ पे कर लें। अगेन आपने वही कमांड रिएक्टिव करनी है तो आपने कोई सी एंटर नहीं करना, जस्ट आप स्पेस बार को दोबारा एंटर करेंगे तो लास्ट जो आपने कमांड लगाई होगी वो रिएक्टिव हो जाएगी। अब यहाँ पर हम एक पॉइंट लगाते हैं। अब सेकंड पॉइंट आप जहाँ पर भी जितना भी आपने एक सर्कल रखना है आप वहाँ पे क्लिक कर लें। अब सर्कल में बहुत सी टर्म्स होती हैं, बहुत सी टेक्निकल्स चीज़ें होती हैं। आप इसमें से जो हमें इस वक्त ज़रूरत है वो तीन चीज़ों की है, एक रेडियस की, एक डायामीटर की और एक हमारा टेंजेंट की। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है? जो हमारा रेडियस है वो हमारा सेंटर पॉइंट से लेकर ऑटो कैड के आउटर सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा रेडियस है। डायामीटर क्या है? हमारा डायामीटर सर्कल के एक पॉइंट से आउटर सरफेस से किसी और आउटर सरफेस तक का फासला जो है वो हमारा, लेकिन लाइन हमारी सेंटर में से गुजरनी चाहिए। तो ये हमारा जो लेंथ है ये हमारी डायामीटर होती है। अब अगर आपकी लेंथ यहाँ से गुजर रही है तो ये फिर आपका डायामीटर नहीं होगा। आपके लिए रेडियस और डायामीटर के लिए ज़रूरी है कि आपकी लाइन जो है वो एक फेस से दूसरे फेस तक गुजरे, लेकिन सेंटर से। अगर आपकी लाइन यहाँ से गुजर रही है, ये आपका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक गुजर रही है, तो फिर तो आपका ये एक पूरा डायामीटर कहलाएगा। इसके अलावा तीसरी जो टर्म्स है वो है हमारी टेंजेंट की। टेंजेंट होता है कि आउटर फेस से कहीं से भी सर्कल के कोई लाइन गुजर जाए, ये लाइन हल्की सी टच होते हुए सर्कल से गुजर रही है तो ये जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन कहलाती है। चलिए अब हम सर्कल के तीनों टर्म्स के बाद हम यहाँ पर सर्कल लगाना सीखते हैं। हम सी एंटर किया, स्पेसिफाइड फर्स्ट पॉइंट दिया, उसने हमसे पूछ लिया रेडियस। आपको अगर किसी भी जगह पे रेडियस का पता है, सेंटर पॉइंट से आपको पता है कि हमने कितना लेंथ पे सर्कल लगाना है तो आप उसको एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 40 एंटर करते हैं तो इसने ये 40 के रेडियस का इसने एक सर्कल लगा दिया। अब आप इसका रेडियस चेक कर लें यहाँ से यहाँ पे और डिमेंशन एक्टिव कर लें और यहाँ पे देख लें इसने 40 का रेडियस लगा दिया। इसके बाद हम एक और सर्कल लगा लेते हैं। अब हम रेडियस देने के बजाय डी एंटर करके डायामीटर पर आ जाते हैं और डायामीटर पे आने के बाद हम यहाँ पर 40 एंटर करते हैं। 40 एंटर। अब हमारा सर्कल इससे हाफ लगा है। इसे हाफ क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पर 40 यहाँ से यहाँ तक का फासला था और यहाँ पर 40 जो है वो आपका टोटल फासला है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सर्कल और ये वाला सर्कल इसके बराबर सर्कल लगे लेकिन रेडियस ना दें, हम डायामीटर दें, तो फिर आप सर्कल एंटर करें, पॉइंट दें, डायामीटर दें। ये हमने 40 रखा था तो हम ये 80 रखेंगे तो हमारा ये वाला और ये वाला जो सर्कल है वो बराबर आएगा। अगर हम चाहते हैं हमारा ये सर्कल जो है वो इस सर्कल के बराबर है तो फिर हम दोबारा सी एंटर करके कमांड एक्टिव कर लें, फिर हम रेडियस एंटर कर लें
अगर हम अब यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास डायमीटर 40 का है, तो अब अगर हम रेडियस आधा देंगे 20, तो फिर ये दोनों आपस में एक जैसे सर्कल बनेंगे। रेडियस हाफ होता है और डायमीटर फुल लेंथ को कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास सर्कल लगाने के सी एंटर करें। सी एंटर करके आप के पास नीचे 3 ऑप्शंस आ गई हैं, 3P, 2P और TTR। अब आप 3P पे एंटर करें। 3P टाइप करके एंटर करें। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, आप फर्स्ट पॉइंट दें। स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, आप सेकंड पॉइंट दें। आप जैसे सेकंड पॉइंट देंगे आपके पास 2 पॉइंट्स में आपके पास एक सर्कल आ गया। अब वो थर्ड पॉइंट मांग रहा है। अब जहाँ पे तीसरा पॉइंट देंगे वहाँ पर आपकी ये सर्कल लग जाएगा। आप एक लाइन लगा ले ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ये आपने लाइन लगा लिया। अब आप सर्कल एंटर करें, 3P एंटर करें। आप एक पॉइंट ये दे दिया, दूसरा पॉइंट आपने ये दे दिया। अब वो इसके अगेंस्ट ही सारा सर्कल बनाएगा। अब आपने 3 पॉइंट यहाँ पर एंटर करना है, वहाँ पर इसने सर्कल लगा देना। यहाँ पर आपने तीसरा पॉइंट एंटर किया और इसने यहाँ पे सर्कल लगा दिया। उसके बाद हम एक और लाइन कमांड लगा लेते हैं और सी से सर्कल। अब आ गया 2P, 2 पॉइंट्स। पहले 3 पॉइंट्स था, अब 2 पॉइंट्स है। अब फर्स्ट पॉइंट, आप ये फर्स्ट पॉइंट ले लें। आपने अब जितना सर्कल लगाना है वहाँ पे सेकंड पॉइंट पे क्लिक करें, आपके पास सर्कल लग गया। इसमें हम 3 पॉइंट पे लगाते थे, ये हमने 2 पॉइंट पे लगा दिया। इसके अलावा आप कोई सा भी ऑप्शन जो है वो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। सेंटर रेडियस, अगर आपके पास रेडियस है तो आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक करें और आपके पास यहाँ पर एक दायरा शो होगा। आप उस पर रेडियस एंटर करके आप एक दायरा लगा सकते हैं। इसके बाद आपके पास सेंटर डाया है। सेंटर डाया के पास डायमीटर है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको डायमीटर देके भी जो हमने पहले सर्कल लगाए हैं उसमें हमने यही काम किया। अब इसके बाद सर्कल है, 2 पॉइंट है। आप कोई से भी 2 पॉइंट दे के, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया था मैंने और यहाँ पे सेकंड पॉइंट था, आप फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दे के भी सर्कल लगा सकते हैं। 3 पॉइंट जो हमने यहाँ पर 3 पॉइंट वाला सर्कल लगाया था। उसके अलावा यहाँ पर है 10 रेडियस। आपके पास 2 लाइनें होंगी, आप उसके ऊपर पहले यहाँ पे क्लिक करें, दूसरा यहाँ पे क्लिक करें। आपके पास जो रेडियस है वो आप इसके ऊपर एंटर करें तो आपके पास इधर एक सर्कल लग जाएगा। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है। उस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हम एग्जांपल में एक लाइन यहाँ लगा देते हैं और एक लाइन हम यहाँ लगाते हैं और एक लाइन हम लगा लेते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पे क्लिक करें सर्कल पे और सबसे लास्ट ऑप्शन है 10 10 एंड 10 की। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक सर्कल यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ। अब ये देखेंगे आपने जो पॉइंट दिए हैं उस पॉइंट के दरमियान में उसने सर्कल लगा दिया। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनको आप यूज़ करके ऑटोकैड में सर्कल लगा सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्क लगाना सीखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पर लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।